जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी T20 की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह खास T20 सीरीज मैंने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनका भी एग्जाम जनवरी 2021 या फरवरी 2021 में है और टाइटल है इस सीरीज का ट्रिपल सी T20। ट्रिपल सी T20 की इस सीरीज में आपको सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 में जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहां पर मिलने वाला है। तो अगर आपका भी एग्जाम जनवरी 2021 या फरवरी 2021 में है तो फटाफट इस सीरीज को फॉलो करिए। सभी क्वेश्चंस यहां पर एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं और आपको रटना ना पड़े, आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी आप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। यहां पर देखिए एक एनिमेशन मैंने बनाया हुआ है जो 2D इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स के रूप में आंसर देते रहिए, जहां पर कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं यह भी आप हमें बताइएगा। तो यहां पर पूछा गया है कि क्या इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। इमेज का जो 2D रिप्रेजेंटेशन है या इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण होता है? और आपके ऑप्शंस हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, इज ऑफ डाउनलोड, फिजिकल, एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मोबाइल डिवाइस के लिए सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण जोखिम होता है वो है फिजिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फिजिकल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कौशिया क्या है? आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। क्या है बताइए। क्या एक ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ऑल ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है? यहां पर देखिए ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज ये तो कंफ्यूज करने के लिए है। अगर ऑल ऑफ दीज होगा तो नन ऑफ दीज का कोई मतलब ही नहीं है, और ऑल ऑफ दीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि नन ऑफ दीज दिया है तो ऑल ऑफ दीज होने का कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो कौशल्या क्या है? एक आपका ई लर्निंग है। ठीक है, यह आपकी ई लर्निंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से संबंधित है, जहां पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप और ले लीजिए। कब इसकी खोज हुई? तो सन 2012 में ई कौशल्या की खोज हुई थी। किसने खोजा था? तो एंड्रयू एनजी एंड डेपी कॉलर, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। यहां पर इसका सिंबल देखें तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है और साफ साफ यहां पर लिखा गया है एजुकेशन फॉर एवरीवन, हर एक के लिए शिक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है। मींस ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डेटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए वैध नहीं है? ऑप्शंस हैं लेटर, नंबर, अंडरस्कोर कैरेक्टर या फिर स्पेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नंबर। ठीक है, नंबर आपका वैध नहीं है, अर्थात फील्ड नेम बनाने के लिए आप नंबर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, जो एक प्रकार का ई वॉलेट नहीं है। मींस निम्न में से ऐसा कौन सा है जो एक प्रकार का ई वॉलेट नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं क्लोज्ड ई वॉलेट, सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट, ओपन ई वॉलेट या फिर प्राइवेट ई वॉलेट। बताइए कौन सा ई वॉलेट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्राइवेट ई वॉलेट। अब क्लोज्ड ई वॉलेट के अंतर्गत कौन आता है यह भी आप जान लीजिए। तो अगर आपने नाम सुना है स्टारबक्स का तो यह आपका क्लोज्ड ई वॉलेट के अंतर्गत आता है। अब यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा सकता है कि स्टारबक्स कैसा ई वॉलेट है, और ऑप्शंस में होंगे ऐसे ही
क्लोज्ड ई वॉलेट, सेमी क्लोज्ड, ओपन ई वॉलेट एंड प्राइवेट ई वॉलेट। तो किसका उदाहरण है? क्लोज्ड ई वॉलेट का होगा। ऐसे ही सेमी क्लोज्ड की बात आएगी तो जैसे बूस्ट, ग्रेपे, अलीपे, टच एंड गो, ये सभी आपके सेमी क्लोज्ड के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें ओपन ई वॉलेट की, तो ओपन ई वॉलेट के अंतर्गत वीजा चेकआउट, गूगल पे, मास्टर पास, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, फाइल एक्सटेंशंस, ये सब कुछ मैंने दिया है, जिसे पढ़ के आसानी से आप SSC का एग्जाम टॉप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, किसी भी पोस्ट का उत्तर देते समय आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि वर्तमान समय में आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप कहीं पर कोई पोस्ट करते हैं या किसी ने आपके पास कोई पोस्ट की है, तो आपका रिप्लाई होगा वो क्या होगा? क्या हमें वही बातें कहनी चाहिए जो हम आमने सामने से कहेंगे, या फिर जो मन में आए कह देना चाहिए, या फिर जैसी पोस्ट है वैसा जवाब देना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए क्या करना चाहिए? तो देखिए, इंटरनेट में होता है नेटिक्वेट, आप फॉलो करें या फिर ना करें, लेकिन नेटिक्वेट बनाया गया है जिसे हम इंटरनेट का शिष्टाचार कहते हैं। और इंटरनेट का शिष्टाचार यही कहता है कि हमें सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए किसी के भी प्रत्युत्तर में जो हम आमने सामने से कह सकेंगे। हमें मन में जो आए वो नहीं कहना चाहिए, या फिर जैसी पोस्ट है वैसा नहीं कह देना चाहिए, सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो आप आमने सामने से कहेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो आप सामने से कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड के लिए निम्न में से क्या अप्लाई नहीं होता है? और आपके ऑप्शंस हैं कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या फिर फिक्सचर। तो देखिए, बैकग्राउंड के लिए आप कलर का उपयोग कर सकते हैं। कलर में क्या है? सिंगल कलर, जैसे कि रेड, व्हाइट, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, है ना। ग्रेडियंट में क्या है कि कई कलर्स का मिक्सअप आप कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक कलरों का। टेक्सचर में टेक्सचर कलर आते हैं, लेकिन फिक्सचर का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4, फिक्सचर। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हेन वाज द मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड इन्वेंटेड? मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड की खोज कब हुई? और आपके ऑप्शंस हैं 1960, 1970, 1917 या फिर 1961। बताइए, सॉरी 69 है। तो इसका राइट आंसर होगा 1960। ठीक है, 1960 में मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड की खोज हुई थी। कैसी दिखती है ये भी आप देख लीजिए। तो यहां पर एक फिगर आपके सामने है, जहां पर ब्लैक कलर की जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। जो यहां पर आपको जैसे 1 2 3 दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं CVV। क्या बोलते हैं? CVV। CVV का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। एक क्वेश्चन इससे संबंधित SSC एग्जाम में और पूछा जाता है कि CVV कितने अंकों की होती है? तो CVV 3 अंकों की होती है। कभी भी हमें अपना OTP, अपना CVV किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, ज्यादातर वर्ड प्रोसेसर 22 इंच मल्टीप्लाई 22 इंच तक सीमित होते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही है, ज्यादातर वर्ड प्रोसेसर 22 इंच मल्टीप्लाई 22 इंच तक सीमित होते हैं। अब नेक्स्ट, हाइपरलिंक पर कर्सर ले जाने पर पॉइंटर का आकार कैसा होता है? जब आप हाइपरलिंक बनाते हैं, लिंक का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, तो हाइपरलिंक आप चाहे राइटर देखें, कैल्क देखें, इंप्रेस देखें, या कोई भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाता है। वहां पर बहुत सारी चीजों की लिंक मिलती हैं। किसी पर आप क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज वहां पर ओपन हो जाता है। मींस एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए हम हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। तो आकार कैसा होता है? आपके ऑप्शंस हैं अल्टरनेट सेलेक्ट, मींस उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट सेलेक्ट बोलते हैं,
या फिर लिंक सेलेक्ट बोलते हैं, या फिर हैंड राइटिंग बोलते हैं, या हैंड मूव बोलते हैं? बताइए। कर्सर ले जाने पर जो आकार आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, लिंक सेलेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, लिंक सेलेक्ट एक हैंड टाइप का एरो बन जाता है जिसे हम लिंक सेलेक्ट के नाम से जानते हैं। जब ट्रिपल सी का सेकंड चैप्टर मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, तो वहां पर लास्ट में आपको माउस सेटिंग के बारे में बताया था, जहां पर इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मींस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपके ऑप्शंस हैं बूटस्ट्रैप लोडर, CMOS, DMOS और बायोस। ठीक है, BIOS। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर आप सभी लोग बताते रहिए, तब तक मैं आपको बताता हूं CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नोट कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एग्जाम में फुल फॉर्म्स काफी पूछे जाते हैं। ऐसे ही बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जहां पर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के कुछ सॉफ्टवेयर्स वहां पर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, बूटस्ट्रैप लोडर। अब नेक्स्ट, मोबीक्विक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? मोबीक्विक है क्या? एक आपका पेमेंट ऐप है ना, डिजिटल पेमेंट ऐप, जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे, इन सब का उपयोग करते हैं, वैसे ही है। और किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, इंडिया, USA या फिर नोटा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मोबीक्विक इज एन इंडियन कंपनी फाउंडेड इन 2009। मींस मोबीक्विक भारतीय कंपनी है जिसकी खोज 2009 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया होगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? मेनू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी प्रीवियस क्लासेस में लिब्रे ऑफिस कैल्क मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि आप इन सब चीजों को याद रखिए कि कौन सा फंक्शन किस मेनू में होता है और किसकी शॉर्टकट की क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? और ऑप्शन हैं आपके स्लाइड शो, स्लाइड, फॉर्मेट या फिर व्यू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मास्टर स्लाइड का ऑप्शन मिलता है आपको व्यू मेनू के अंतर्गत। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, व्यू मेनू। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, www की खोज सर्वप्रथम किसने की? आपके ऑप्शन से हैं टिम बर्नर्स ली, रॉबर्ट केली, रॉबर्ट ई कॉन या फिर A&B दोनों। बताइए www की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, A&B दोनों, क्योंकि टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट क्ली इन दोनों लोगों ने मिलकर ही इसका आविष्कार किया था। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, पहला ब्राउजर कौन सा है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो पहला ब्राउजर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यह ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है। अगर ट्रिपल सी एग्जाम में आपके यह क्वेश्चन पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था मोजाइक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहीं से यह बनता है कि पहले वेब ब्राउजर का आविष्कार किसने किया था? तो अगर पहला पूछता है वो ग्राफिकल या अनग्राफिकल नहीं बताता है, तो आपको www के बारे में ही बताना है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली। अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो A&B या A&C जिसमें मिले, अगर एक ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली ही देता है तो आपको टिम बर्नर्स ली पर ही टिक करना है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स की गति किस में मापी जाती है? डॉट मैट्रिक्स है क्या आपका? प्रिंटर। तो प्रिंटर आपका डॉट मैट्रिक्स है, उसकी स्पीड हम किस में मापेंगे? PPM, PPS, CPM या CPS।
अब पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ऐसे ही पीपीएस, सीपीएम और सीपीएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्या, पेज पर मिनट। ठीक है, क्या होता है, पेज पर मिनट। पीपीएस का फुल फॉर्म पेज पर सेकंड होता है। सीपीएम का फुल फॉर्म कैरेक्टर पर मिनट होता है और सीपीएस का फुल फॉर्म कैरेक्टर पर सेकंड होता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, सीपीएस, अर्थात डॉट मैट्रिक्स की जो गति है वो सीपीएस में मापी जाती है। नोट कर लीजिएगा और इनके फुल फॉर्म को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कैल्क में तारीख लिखने की शॉर्टकट की क्या है। मींस अगर आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो इसकी शॉर्टकट की क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। बताइए। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में तारीख अर्थात डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकंड। अगर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, मींस टाइम को इंसर्ट करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ डेट पूछा था तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अब बारी है नेक्स्ट की। एनईएफटी और आरटीजीएस 24 मल्टीप्लाई 7 है। तो 24 मल्टीप्लाई 7 का मतलब ये नहीं कि 24 को 7 से गुणा करना है। यहां पर पूछा गया है कि क्या एनईएफटी और आरटीजीएस 24 मल्टीप्लाई 7 अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड फॉल्स, क्योंकि ये दोनों 24 मल्टीप्लाई 7 काम नहीं करते हैं। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, पेमेंट की लिमिट क्या है, किसका आविष्कार कब हुआ, ये सब कुछ आपको याद रखना है। जो मैंने डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के जो वीडियो था जहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आप उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिएगा। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है और आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है, ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर या आल्ट प्लस एंटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब पेज ब्रेक कैसा होता है देखिए। तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, जहां पर आप देख सकते हैं ये आपकी इंसर्ट मेनू है, जहां पर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। कितनी मेनू होती हैं, तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। इस प्रकार से टोटल आपकी राइटर में 11 मेनू होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू आपकी होती हैं। ऐसे ही इंसर्ट में देखें तो कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी होती है। हाइपरलिंक की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस के होती है। ये दोनों शॉर्टकट की कॉमन है, जो आपकी राइटर में भी वही है, कैल्क में भी वही है और इम्प्रेस में भी वही है। तो क्वेश्चंस चेंज कर देता है, कभी पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, कभी इम्प्रेस में, कभी राइटर में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों चीजों की शॉर्टकट की सेम है, चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NUUP स्टैंड फॉर, NUUP का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है आपके नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, न्यू यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहां पर देखिए, सॉरी पैटर्न, यहां पर प्लेटफॉर्म नहीं है। अब नेक्स्ट है नोटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट
पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाता है। मींस प्रीवियस ईयर की या प्रीवियस डेज की मेमोरी को दर्शाने का काम कौन करता है? ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस या फिर बिंग। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट फेसबुक। फेसबुक क्या करता है? पिछले दिनों की मेमोरी को दिखाता है। जैसे कि कोई पोस्ट 1 साल पहले आपने की थी तो 1 साल बाद वहां पर 1 ईयर एगो और जो पोस्ट आपने की थी वो वहां पर दिखाई देती है। अगर आप फिर से उसे पोस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर वो पोस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ भूल जाएं, आपके घर वाले आपकी डेट ऑफ बर्थ भूल जाएं कि आज आपका बर्थडे है या फिर कल बर्थडे है, लेकिन फेसबुक आपको टाइम टू टाइम याद दिलाता रहता है कि आपके किस दोस्त का बर्थडे किस डेट को है और आपसे कहता भी है कि भैया अगर विश करना चाहते हो तो विश कर दो। ठीक है, अब यहां पर देखिए फेसबुक का एनिमेशन आपको दिखाते हैं। फेसबुक पर कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा आता है। यहां पर देखिए रिएक्शंस घूम रहे हैं, लाइक है, लव है, वाओ है, हाहा है ना। इस प्रकार से फेसबुक के अंतर्गत टोटल 7 प्रकार के रिएक्शंस दिए गए हैं। कितने? 7 प्रकार के। पहले 6 थे लेकिन अब कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं, जो सभी को आसानी से मिल जाते हैं। फेसबुक से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, फेसबुक चलाने की मिनिमम उम्र कितनी होती है? तो फेसबुक चलाने की जो मिनिमम उम्र है वो कितनी है? 13 वर्ष, अर्थात 12 से अधिक। कितना हो गया? 13। ठीक है, दोनों चीजें हैं, कभी कभी ग्रेटर देन 12 दे देता है और कभी कभी 13 भी दे देता है। फेसबुक की किसी एक पोस्ट में कितने कैरेक्टर पोस्ट कर सकते हैं यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो फेसबुक पर जब आप कोई पोस्ट करते हो तो वहां पर 63,206 कैरेक्टर हम पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक से संबंधित कि फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या कितनी फोटो हम पोस्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक पर इंक्रीज कर दिया गया है लिमिट को। अब आप 80 वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। पहले जो लिमिट थी वो 30 की थी, आप मैक्सिमम 30 वीडियो या 30 पोस्ट कर सकते थे फोटोज को, लेकिन अब आप 80 वीडियो या 80 फोटो को आसानी से पोस्ट कर सकते हो। ऐसे ही बात आती है ट्विटर की। तो ट्विटर का सिंबल क्या है? तो लैरी बर्ड होता है ट्विटर का सिंबल। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मैंने 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास आप सभी के लिए कराई है। तो एग्जाम से पहले टाइम निकाल के आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी की 1000 वीडियो को देखने से अच्छा है कि आप एक वीडियो को देखिए जहां पर आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ट्रिपल सी के 2 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, फुल फॉर्म भी मिल जाएगा, शॉर्टकट की भी मिल जाएंगे, लाइनेस की कमांड भी मिल जाएगी, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज भी मिल जाएंगी, फाइल एक्सटेंशंस भी मिल जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मींस ट्रिपल सी का एक कंप्लीट पैकेज उस वीडियो में दिया गया है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, तो वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। और आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप भी फेसबुक के रिएक्शन जैसे लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।